आपने अक्सर देखा होगा कि कोई एम्प्लॉइज़ होता है जिसको काम तो ज़्यादा नहीं आता, मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता है, काम करता है, लेकिन फिर भी उसको प्रमोशन मिल जाते हैं। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो घंटों तक काम करते हैं लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलता। तो ऐसे क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप ऐसे थॉट प्रोसेस से आते हो कि मैनेजर की चाटुकारती करने के बाद ही हमें प्रमोशन मिलता है, तो शायद आप बहुत गलत हो। बिकॉज़ इस वीडियो में हम लोग रियलिटी में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऐसे होता है कि कुछ लोगों को प्रमोशन मिलता है और कुछ लोगों को प्रमोशन कभी नहीं मिलता है। डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो यहाँ पे हम लोग करियर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो मैं इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो। और सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा मीथ है। बचपन से हमें सिखाया गया कि अगर आप ज़्यादा स्टडी करोगे, उसके बाद आप ज़्यादा काम करोगे तो सक्सेस आपके चरणों में आ जाएगी। हम सब लोग को बचपन में यही सिखाया गया है कि बच्चों बहुत काम करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन एक्चुअली में कॉर्पोरेट में ये सब नहीं चलता है। कॉर्पोरेट का एल्गोरिदम कुछ अलग ही होता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल करते हैं प्रमोशन मिलने के लिए या फिर अक्सर अपने करियर में स्टक रह जाते हैं। दूसरी बात ये है कि सिर्फ हार्ड वर्क एसेंशियल नहीं होता। सिर्फ हार्ड वर्क से अगर चीज़ें होती तो बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉइज़ बिज़ी रहते हैं वो अक्सर आगे जाते। लेकिन अक्सर हार्ड वर्क ज़्यादा इनफ नहीं रहता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। दूसरी बात ये है कि कंपनी जो है एफर्ट को प्रमोट नहीं करती, कंपनी जो है बिज़नेस इम्पैक्ट को प्रमोट करती है। आप एज़ ए एम्प्लॉयी सिर्फ सैलरी ले रहे हो, आपको जो काम असाइन किया जा रहा है, आप उस काम को कर रहे हो, घर जा रहे हो, तो वो इम्पैक्ट बिज़नेस में नहीं डाल पा रहे हो आप। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ से कुछ लोगों का एफर्ट कम हो रहे हैं, या फिर आज के डेट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लेके अगर आप कुछ कर पा रहे हो, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का काम बच रहा है, तो ये बिज़नेस इम्पैक्ट हो रहा है। इस वजह से कहीं न कहीं कंपनीज़ इन सारी चीज़ों को देखती है। इस वजह से कहीं न कहीं बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, बिज़नेस इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, काम अपना अच्छा करते हैं लेकिन प्रमोशन उन्हें कभी नहीं मिल पाता है। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयी ए है जो कि 12 घंटे काम करता है, लेकिन एम्प्लॉयी बी है जो कि प्रोसेस को ऑटोमेट करके 10 घंटे ही काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी एम्प्लॉयी बी को जो है प्रमोशन दिया जाता है, बिकॉज़ उसने कुछ ऐसी चीज़ें की रहती है जिस वज़ह से बिज़नेस इम्पैक्ट आता है, लोगों के एफर्ट्स बचते हैं या फिर लोगों को पता चलता है कि कुछ काम आप हार्ड वर्क से नहीं कर सकते, कुछ स्किल्स के अंदर, कुछ कामों के अंदर आपको थोड़ा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत होती है, जिस वज़ह से आपका टाइम भी बच सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आ जाता है कि प्रमोशन एक्चुअली में काम कैसे करता है, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो सबसे पहले कंपनी कुछ चीज़ों को देखती है। कंपनी कौन सी चीज़ों को देखती है? कंपनी देखती है कि बिज़नेस इम्पैक्ट आपकी वजह से आपके काम में कितना आ रहा है। बिज़नेस इम्पैक्ट इन द सेंस आपके मैनेजर के अगर आप एफर्ट बचा पा रहे हो, आपके एफर्ट्स अगर आप बचा पा रहे हो तो बिज़नेस इम्पैक्ट हो गया। दूसरी बात प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बहुत सारे लोगों को अपने-अपने बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी और का प्रॉब्लम, अपने टीममेट का प्रॉब्लम सॉल्व करने में उन्हें पता नहीं कौन सी इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल है तो कंपनी उसकी वैल्यू करती है। तीसरी बात ये है कि ओनरशिप। किसी भी अगर आपके पास कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर अगर कोई बड़ा काम आता है जहाँ पे ज़रूरी है कि आपके काम को आप एक्सप्रेस करो, ज़रूरी है कि आप खुद से जाओ, पूछो क्या काम करना है, कैसे करना है। ये एक ओनरशिप लेने की चीज़ होती है जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं होती, जिस वज़ह से वो लोग जो है प्रमोशन से दूर रह जाते हैं। उसके बाद होती है लीडरशिप पोटेंशियल। हालाँकि ये बहुत पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, लेकिन लीडरशिप होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और ये हर पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन, आप अपनी बातों को किस तरीके से रख पा रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद होता है डिसीजन मेकिंग। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड आपके आस-पास एनवायरनमेंट है, उसमें भी आप किस तरीके से डिसीजन ले सकते हो, वो आपको डिसाइड करता है कि आप एक अच्छे लीडर हो या नहीं हो। उसके बाद रिलायबिलिटी, आपको अगर काम दिया जाता है तो क्या वो आप उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे? ये एक रिलायबिलिटी होती है जो हर एक एम्प्लॉइज़ अपने आप को प्रूव करके ही सामने वाले के पास आ जाती है, जिस वज़ह से लोगों को प्रमोशन मिलते हैं। और एंड में चीज़ होती है एबिलिटी टू वर्क अक्रॉस टीम। अगर आपको जो काम दिया गया है वो अगर आप वही करना चाहते हो तो शायद आप अच्छे लीडर नहीं हो। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा काम कौन से टीम से रिलेटेड है और वो टीम क्या काम करती है, एटलीस्ट पूरा एंड टू एंड नहीं पता हो, लेकिन अगर आपको आइडिया भी हो ना कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे इंटरलाइन करती है, कहाँ पे एक्चुअली में जाती है, जो मैं काम कंप्लीट करता हूँ वो किसके पास जाता है, मेरे पास जो काम आता है वो कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। उसके बाद ही लोगों को प्रमोशन मिलता है। ये बहुत बातें सुन के बहुत सारे लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों में लैक होती है, जिस वज़ह से अक्सर लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता। अगर हम बात करते करियर इक्वेशन के बारे में, यानी कि कहाँ कैसे इक्वेशन होता है? प्रमोशन मतलब क्या होता है? प्रमोशन आपको कैसे मिलता है? तो प्रमोशन इज़ इक्वल टू हार्ड वर्क
प्रमोशन इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट्स जो आप आपके काम से दे पा रहे हो, आपकी विज़िबिलिटी आप कितना लोगों को दिखा पा रहे हो ना, वो भी उतना ही ज़्यादा मैटर करता है। स्किल्स आपके पास कितने हैं, वो डिपेंड करता है लीडरशिप और बिज़नेस वैल्यू। आप कंपनी को कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो, वो डिपेंड करता है कि आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए प्रमोशन इज़ नॉट जस्ट इक्वल टू हार्ड वर्क, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। और कहीं न कहीं इस वजह से बहुत ज़्यादा जो मेनी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, उनको प्रमोशन नहीं मिलता। इसके पीछे बहुत सारे बड़े रीज़न्स हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये लोग करते हैं कि ओनली कंप्लीटेड करते हैं अपने असाइन्ड टास्क, जो काम दिया है उसको ही कंप्लीट करते हैं। दूसरा जो बड़ी मिस्टेक होती है कि मीटिंग्स के अंदर कभी भी बात नहीं करते। जब लोग हैं, वहाँ पे बात करना चाहिए, जहाँ पे टीम है वहीं पे बात करना चाहिए। लोग अक्सर मीटिंग्स के अंदर अपनी विज़िबिलिटी नहीं दिखाते। तीसरी मिस्टेक करती है कि कुछ भी जॉइनिंग करने के बाद कुछ भी नया लर्न नहीं करते, कुछ भी नई चीज़ें नहीं सीखते। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं अपने लॉन्ग टर्म करियर के अंदर। कम्युनिकेशन कुछ लोगों का बहुत पुअर रहता है, हालाँकि मैं इसको इसको मिस्टेक नहीं मानूँगा, लेकिन होता है कुछ लोगों का प पुअर कम्युनिकेशन ड्यू टू देयर अपब्रिंगिंग इनटू लोकल लोकल एरियाज़, या फिर अपब्रिंगिंग इनटू नेटिव लैंग्वेजेज़। बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। वेटिंग फॉर रिकॉग्निशन, बहुत सारे लोग जो है इंस्टेड ऑफ शोइंग अचीवमेंट, कुछ लोग रिकॉग्निशन का वेट करते हैं कि सामने वाला आएगा, मुझे बोलेगा और फिर उसके बाद मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा। और डिफिकल्ट प्रोजेक्ट को लोग अक्सर अवॉइड करते हैं, ऐसे लोग कभी भी प्रमोट नहीं होते, और ये बहुत ज़्यादा बड़ मिस्टेक जो है कॉर्पोरेट में लोग आपको करते हुए नज़र आएँगे। तो उसके बाद सवाल आता है कि व्हाट फास्ट ग्रोइंग प्रोफेशनल डू डिफरेंटली? जो लोग अच्छी खासी ग्रोथ कर लेते हैं, वो एक्चुअली में डिफरेंट क्या करते हैं? सबसे पहले वो करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ओनरशिप लेते हैं अपने कामों का, जो काम उसको दिया गया है उस काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, चाहे अपने मैनेजर हो, चाहे अपने कलीग्स हो, टीम्स हो, क्रॉस फंक्शनल टीम्स हो, या फिर अपने स्टेक होल्डर्स हो। हर एक के साथ अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये एक बहुत अच्छी बात होती है जो लोगों को प्रमोशन दिलाती है। कंटिन्यूअस लर्न करते हैं, नई चीज़, नए प्रोजेक्ट्स, नए गिग्स, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं पे लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो लोग अपने करियर में आगे आगे जाते हैं और अपने कामों को विज़िबल रखते हैं। कोई भी काम कर रहे हो उसको विज़िबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वॉलंटियर करते हैं अगर टीम को ज़रूरत है तो, और अपनी कम्युनिकेशन को हमेशा इंप्रूव करते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा बिजनेस ओनर की तरह सोचते हैं, ना कि सिर्फ एम्प्लॉय की तरह, जिस वजह से लोग अक्सर आगे जाते हैं। अगर आप अपने करियर में आगे जाना चाहती हो तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ टीम के अंदर, कौन से नए स्किल्स है जो मैं सीख सकता हूँ, कौन से काम है जो मैं अपनी कामों को विजिबल रख सकता हूँ टीम के सामने, क्या मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ टीम के अंदर? क्या मैं अपनी किसी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता हूँ? या फिर मैं कोई बहुत अच्छा प्लान बना सकता हूँ टीम के लिए जो टीम को हेल्पफुल रहेगा? ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा एम्प्लॉयी तो बनाती है, लेकिन आपको आपकी टीम के अंदर विजिबिलिटी देकर आपको प्रमोशन बहुत ईज़ी करवाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको इस वीडियो से कर कुछ लर्निंग मिला है। तो ज़रूर मुझे इस वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमेशा अक्सर बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।